नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास है ये ज्योग्राफी की डेमो क्लास है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से इस क्लास को देख रहे हैं और आपको ये क्लास हमारी पसंद आती है और आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, कोर्सेज लेना चाहते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप हमसे क्लास लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ये जो लोगो है, ऐसा लोगो बन के आएगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे और क्लासेस हमसे ले सकते हैं। सामान्यतः डेमो क्लास में लोग क्या करते हैं, अध्यापक वर्ग वो आपको सिलेबस डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी का। हाँ, आपका उद्देश्य ये होता है कि ये जानना कि पढ़ाई कैसी हो रही है, समझाने का तरीका क्या है, कंटेंट कैसा है। तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे, सिलेबस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक, जिससे कि आप ये जज कर पाएँ कि पढ़ाई आपकी कैसी रहने वाली है और समझाने का तरीका क्या है। तो इस उद्देश्य से हम आपको सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक क्लियर कराएंगे और इसके बाद हम सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले सिलेबस को बाद में डिस्कस करेंगे और अभी आपका एक टॉपिक कराते हैं छोटा सा। जरा बताइए साथियों, अगर आप कहीं विदेश में गए हैं, किसी दूसरे देश में गए हैं और वहाँ का कोई नागरिक आपसे पूछता है, आपसे ये पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप हमें बताइए आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप अपने देश का नाम बताएंगे, सबसे पहले आप अपने कंट्री का नाम बताएंगे कि आप भारत के हैं, देश का नाम। देश के बाद आप ये बताएंगे किस राज्य के हैं, राज्य के बाद आप ये बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, यानी जिला कौन सा है ना। यानी पहले आप कंट्री, फिर इसके बाद स्टेट, फिर इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप ये बताएंगे कि आप किस तहसील के हैं, क्या कौन सी तहसील के हैं, और तहसील में शहर या गांव कौन सा है। ठीक है, आप फिर इसके बाद अपना शहर या विलेज या सिटी जो भी है वो बताएंगे। इसे बताने के बाद अब शहर में भी अगर आपको कोई, आपका घर कहाँ पे है, कौन सी कॉलोनी में है, कोई फेमस जगह आप बताते हैं कि जैसे घंटाघर के पास है या इस स्टेशन के पास है या कोई पोस्ट ऑफिस के पास है या कोई हॉस्पिटल के पास में है, तो इस तरीके का कोई आप जो एक पहचान अपनी बता देते हैं, इसके नियरेस्ट है या कौन सा रोड या कौन सा चौराहा पास में है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है और ये पता लगाना आसान हो जाता है कि आपके घर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यानी आपने क्या किया, पहले देश बताया, फिर राज्य बताया, फिर जिला बताया, फिर तहसील और फिर शहर, इस तरीके से बताते हैं। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हमारा भारत पृथ्वी पर, यानी जो पृथ्वी है इसमें हमारा भारत कहाँ पर है, तो आप वह कौन से शब्द देंगे, वो किस लाइन से आप बताएंगे जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, पहचान कर पाओ कि हमारा भारत कहाँ पर स्थित है इतनी बड़ी पृथ्वी पर। तो आज हम आपको बताते हैं और उसको आप ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, आपको हम एक पृथ्वी अपनी बना के दिखाते हैं। ये पृथ्वी का आकार दोस्तों कैसा है, ये अंडाकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है, अंडाकार है। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि ये समझने वाला है, इसलिए बहुत ही आराम से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अब इस पृथ्वी को अगर हम दो भागों में बांटते हैं, दो भाग, पहले हम दिशाएं लिख लेते हैं। कौन सी, इधर जो है ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है, पूरब। क्या है दोस्तों, इधर है पूरब दिशा, इधर क्या है, वेस्ट है? ये पश्चिम है, क्या है, पश्चिम दिशा। इधर क्या है, उत्तर है, उत्तर या नॉर्थ। और इधर क्या है, दक्षिण है। सही है,
इधर दक्षिण दिशा है, इसको आप साउथ बोल देंगे। ठीक, यानी ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये वाला साउथ। सही है। अब दोस्तों हम पृथ्वी को दो भागों में, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर दो भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। अब देखिए पृथ्वी क्या था, एक गोला ही तो था। ऊपर वाला आधा हिस्सा यानी गोलार्ध और नीचे वाला आधा हिस्सा ये गोलार्ध। ठीक है, यानी हमने एक पृथ्वी के बीच से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो भी बोल दें, एक क्या किया है, रेखा खींच दी है, इसको दो भागों में बांट दिया है। दोस्तों जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम यानी पृथ्वी को, ठीक है, हॉरिजेंटल, इसको हॉरिजेंटल बोलेंगे। ठीक है, क्षैतिज रेखाएं इस तरीके से जब हम खींचते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है, ये जो रेखा है इस रेखा का नाम क्या है। दोस्तों इस रेखा के बहुत से नाम हैं, बहुत सारी चीजें लिखनी है, इसलिए हम विधिवत लिख के आपको बताएंगे इस रेखा के क्या नाम है। सबसे पहला तो इसका जो नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है दोस्तों विषुवत रेखा। दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। आपने पढ़ा होगा विषुवत रेखा का प्राणी जीता है नित हाफ हाफ कर। विषुवत रेखा एक ऐसी रेखा है जहां पर सूरज की किरणें वर्ष वर्ष सीधी पड़ती हैं, पूरे वर्ष, और जहां सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा इसके आसपास के जितने भी देश हैं या इस पर जो स्थित है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जहां गर्मी होगी तो यहाँ के रहने वाले लोग कैसे होंगे, ठीक है, तो हाफ हाफ कर जीते हैं। विषुवत रेखा का प्राणी जीता है नित हाफ हाफ कर। इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य का अर्थ यह होता है कि ये रेखा पृथ्वी के बीच से है, भूमि से पृथ्वी, मध्य में के मध्य से है। ठीक है, और इसी रेखा को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर। इसी रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। चलिए अब एक चीज देखिए, हमने अपनी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट लिया। ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला आधा हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा, देखो उत्तरी हिस्सा उत्तर है, नीचे दक्षिण है, और इस गोले का आधा, इस पृथ्वी का आधा, यानी यहां से और यहां तक, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। ठीक, ठीक है, देखो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक, इसको देखिए, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्दर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, PHERE, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसी तरीके से जो नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, ये देखिए मैं आपको बाकायदा बता दे रहा हूं, ये ऊपर वाला हिस्सा था, ये नीचे वाला हिस्सा। इस नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। अगर इंग्लिश में इसको बोले तो इंग्लिश में इसका नाम रहेगा
इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग साउथर्न साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक, ये साउथर्न हेमिस्फीयर। अब आपको बताएं, हमारा जो भारत है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। हमारा भारत दोस्तों कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब हम भारत को यहाँ तो देखेंगे नहीं, तो अब तो क्लियर हो गया कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है। लेकिन अब हम एक लोकेशन आपके लिए बताएंगे कि भारत इधर है उत्तरी गोलार्ध में या इधर है। लेकिन उसको हम कैसे क्लियर करते हैं, कैसे बताएं इसको, मतलब शब्दों में कैसे बताएंगे कि इधर वाला हिस्सा क्या बोला जाता है और इधर वाला हिस्सा क्या बोला जाता है। चलिए अब आपको बताएं दोस्तों, एक रेखा हम खींचते हैं। ये जो आप बिंदु देख रहे हो दोस्तों, ये वाली बिंदु, इस बिंदु को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल बोले तो दक्षिण उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला ये वाला बिंदु क्या बोला जाता है? साउथ पोल। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, ये बोला जाता है उत्तरी ध्रुव और ये बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। वो रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, वो रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। ठीक, और ये कौन सी रेखा है? ये कौन सी रेखा है? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी? 0 डिग्री। जो रेखाएं ध्रुवों को आपस में जोड़ती हैं वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? वो रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी? देशांतर रेखाएं। तो इस देशांतर रेखा से, इस देशांतर रेखा के जो इधर वाला हिस्सा है, पूर्व वाला हिस्सा है, इस देशांतर रेखा से जो इधर वाला हिस्सा, पूर्व वाला हिस्सा है, तो दोस्तों ये हिस्से को अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने इसको लिखा है, तो उस तरीके से अगर मैं इसको लिखूंगा तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग पूर्वी देशांतर। क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर। क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर। और इधर वाला हिस्सा क्या लिखा जाएगा हमारे लिए? इधर वाला, इस आधे जो हमारा है देशांतर रेखा, इसके इधर वाला हिस्सा क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। ठीक, ये पूर्वी देशांतर है, इस रेखा से इधर पूर्वी देशांतर, इस रेखा से इधर पश्चिमी देशांतर। पूर्वी रेखा, पूर्वी देशांतर यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये इधर वाला वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। सही है। अब जरा समझिए इस बात को कि अब भारत हमारा जो है पूर्वी देशांतर में है या पश्चिमी देशांतर में है। तो दोस्तों भारत हमारा पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देखिए हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी गोलार्ध में, और पूर्वी देशांतर अब हमारा भारत इसमें है। कहाँ है? इसमें है। अब भारत की स्थिति को हम कैसे बताएंगे शब्द में, लाइन में? तो भारत की स्थिति, भारत की अवस्थिति कैसे बोलेंगे इसको? इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा भारत कहाँ स्थित है, यानी पृथ्वी पर हमारा भारत कहाँ स्थित है? तो हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ बोलेंगे इसको? कैसे बोलेंगे इसको? बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर पर स्थित है, स्थित है। यानी उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है,
तो हमने इसको बता दिया कहाँ है। अगर हम आपसे कहें कि एग्जैक्ट बताइए कि किन अक्षांश और किन देशांतर रेखाओं के बीच है, अभी एक प्रश्न पैदा होता है और उसको भी आज अभी हम क्लियर करते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि भारत किन अक्षांशों भारत भारत का, ऐसे लिखेंगे, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। ठीक है, अगर आपसे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पूछा जाए, मतलब किन अक्षांशों के बीच स्थित है और किन देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है, अगर आपसे यह पूछा जाए तो आप उसको कैसे बताएंगे। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने भारत को बनाते हैं, यहां पर भारत को बनाते हैं और आपको समझाते हैं। हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज अगर तेजी से पढ़ा दी जाए तो जल्दी समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो हम पहले भारत को बनाते हैं और समझते हैं। देखिए, ये है हमारा भारत। ये देखिए, कोशिश करेंगे कि भारत हमारा भारत जैसा दिख जाए। ये देखिए, ठीक है, ये भारत बन गया। अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा, क्योंकि दोस्तों अक्षांश रेखाएं जो इस तरीके से यानी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई है, तो अक्षांशीय विस्तार होगा तो वो रेखा कहां से गुजरी होगी, देखिए वो रेखा यहां से गुजरी होगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये, ठीक है। और ऊपर कहां से, ये ऐसी जो हमारी देशांतर रेखा होगी वो कहां से निकली होगी, वो यहां से आई होगी और कुछ यहां से टच करती हुई ऐसे करके निकली होगी, और एक रेखा यहां से आई होगी और ऐसे टच करती हुई निकली होगी। थोड़ा सा और क्लियर बना देते हैं। सही है, यहां, ठीक, यानी कितने अक्षांश के बीच और कितने देशांतर के बीच में ये हमारा भारत स्थित है। तो अब हम पहले वो बिंदु लिखते हैं। वो बिंदु देखिए, यहां पर टच किया होगा, यहां पर, और यहां पर, यहां पर, और यहां। अब इन बिंदुओं की हम डिग्री लिखते हैं जिससे कि आपके और समझ में आए। देखिए, ये जो बिंदु है इसकी डिग्री लिखते हैं यहां पर। जरा थोड़ा सा कलर हम चेंज करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए, ये वाला, ठीक। अब जरा सोचो दोस्तों, जब ये रेखा थी, ये वाली रेखा, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी। जब हम 0 से ऊपर की ओर जाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से बताएंगे, और ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाएंगे तो अक्षांश हमारा ऊपर बढ़ता हुआ रहेगा। तो सबसे पहले भारत की शुरुआत जो है, हालांकि बनाते तो हम ऊपर से हैं, यहां से बनाते हैं, लेकिन हम लोग इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएंगे। तो इस वाले बिंदु को हम पहले लिखेंगे। किस वाले बिंदु को, इस वाले बिंदु को, इस बिंदु को पहले लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, ये वाला देखिए, ये देखिए, यहां पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे हम लोग 8 डिग्री
4 मिनट। ये जो ऊपर हमने टिक लगाया है ये मिनट का है। 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए उत्तर में है ना, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध से, ठीक है, से यानी यहां से शुरू होकर, यहां से शुरू होकर। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, 37 डिग्री, क्या लिखेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक, उत्तरी गोलार्ध तक, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से, क्योंकि उत्तर में ही है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक। सही है। अब हम इसको दिखाते हैं, इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे दोस्तों, ठीक, जरा हम कलर चेंज करते हैं जिससे कि अब यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डिग्री बढ़ेंगी, तो शुरुआत यहां से होगी, इस बिंदु से। और इस बिंदु को हम कैसे लिखेंगे, क्या है ये, इसको लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। देखिए हम यहां से ये जो रेखा खींची हुई है, इसके इधर कहाँ है, इसके इधर हम पृथ्वी में पूर्वी देशांतर में है, कहाँ, पूर्वी देशांतर में है। तो ये बिंदु कहाँ है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। और इस बिंदु को हम क्या लिखेंगे, इस बिंदु को कैसे बताएंगे, इस बिंदु को बताएंगे हम यहां पर, ठीक है। इस बिंदु को बताएंगे दोस्तों हम 97 डिग्री 25 मिनट, ये थोड़ा सा ये वाला बिंदु जगह कम सी लग रही है, इसको लिख देते हैं 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक, ठीक, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और मैं एक बार क्लियर करके यहां भी लिख देता हूं आपके लिए, जिससे कि समझ में आ जाए। देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। हमने यहां से यहां तक कवर कर लिया, अब यहां से यहां तक बताएंगे 68 डिग्री, ठीक, कलर चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना तो थोड़ा सा आपके लिए
टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन आप बार बार इसको देख लेंगे इस लेक्चर को तो आपके समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है बहुत बेहतर ढंग से समझाने की। और आगे चलते हैं। हमने भारत में तो हम प्रवेश कर गए कि भारत कहाँ है। अब थोड़ा भारत के बारे में सीखते हैं कि भारत का नाम भारत पड़ा कैसे। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा सा वो टॉपिक किया है डिस्कस आपसे जो आप उम्मीद करते हो किसी क्लास में कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि डेमो में मैंने वो वाला टॉपिक लिया है जो आपके समझ में नहीं आता था। अगर वो आ गया तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर क्लास है। आपको पसंद है तो आप लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। और हमारा प्ले स्टोर में, जो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन है एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन, तो उसको आप डाउनलोड कीजिए। और हमसे क्लास लेना चाहते हैं तो डेमो क्लासेस लगी हैं, उनको देखिए और पढ़िए। चलिए दोस्तों, अब हम भारत के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। ये देखिए, भारत एक सामान्य परिचय। भारत है कहाँ, ये तो हमने बता दिया। अब भारत के बारे में थोड़ी सी बातें सीखते हैं कि भारत के नाम कैसे पड़े। ठीक, बेसिक सा है ये कि भारत का नाम। तो भारत, पहले तो मैं भारत ही लिखता हूं, भारत। ठीक है, अब भारत के जब नाम की बात आती है तो भारत को कई नाम से पुकारा जाता है। भारत के नाम, भारत को कई नामों से बुलाते हैं। तो एक नाम तो यही है, कौन सा? आर्यावर्त। क्या? आर्यावर्त। आर्यावर्त। दूसरा, दूसरा नाम ये लिखा है भारत, ये भारत ही लिख लो। भारत को तीसरा नाम किस नाम से पुकारते हैं? तीसरा क्या है? भारत का तीसरा नाम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भी तो बोलते हैं, हिंदुस्तान। भारत को चौथे किस नाम से बुलाते हैं? चौथा नाम है इंडिया। चौथा नाम है इंडिया। थोड़ा सा चौथा नाम इंडिया। और एक पांचवा नाम और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जम्बूद्वीप। क्या बोलते हैं? जम्बूद्वीप भी बोलते हैं भारत को। भारत को क्या बोलते हैं? जम्बूद्वीप। तो ये नाम कैसे पड़े भारत के, ये नाम कैसे पड़े? अब हम ये इसके पीछे की आपको बात बताते हैं दोस्तों। जो आर्यावर्त बोलते हैं भारत को, क्या बोलते हैं? आर्यावर्त। इसलिए बोलते हैं कि यहां पर आर्य लोग रहा करते थे। आर्यों, आर्यों के निवास स्थान के कारण, यानी यहां पर आर्य लोग रहा करते थे, इसलिए इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया आर्यावर्त। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसको भारत क्यों? आर्यों के, आर्यों के सबसे सबसे शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राजा, राजा भरत के नाम पर, भरत के नाम पर। ठीक है, क्या क्या बोलने लगे हम लोग? भारत बोलने लगे। सबसे शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब हिंदुस्तान क्यों बोला गया? हिंदुस्तान क्यों बोला गया?
जरा हिंदुस्तान समझते हैं दोस्तों। दोस्तों हिंदुस्तान आप जरा देखेंगे इसको, नक्शे को ध्यान से, तब एक नदी जो हमारे यहाँ से निकलती है चीन तिब्बत से, और ये यहाँ से होती हुई पाकिस्तान से होती हुई और ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और इस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। क्या नाम है, सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। अब आप देखिए ये भारत है, भारत से लगा हुआ देश पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लगा हुआ देश है वो है ईरान। तो जब हमारे देश में ईरानी आए, हमारे देश में ईरानी आए, तो जो ईरानी आए तो उन्होंने इस नदी को क्या बोला, देखो वो ईरानी लोग थे, ईरानी और पारसी लोग थे, वो सिंधु नदी का, सिंधु नदी का जो सिंध सा है ना, जो सा का उच्चारण है, सा का उच्चारण वो लोग हा किया करते थे, ये सा का उच्चारण क्या किया करते थे, हा किया करते थे। तो उन्होंने सिंधु को क्या बोला, हिंदू बोला, सिंधु को हिंदू बोला। और हिंदू से इन्होंने इंदौस और हिंदौस भी बोला। जब हिंदौस और इंदौस बोला तो नाम पड़ गया कौन सा, हिंदुस्तान। इसका हिंदुस्तान। और देखिए क्यों, क्योंकि सिंधु नदी के पूर्व में जो लोग रहा करते थे, सिंधु नदी के आसपास और सिंधु नदी के जो पूर्व में लोग रहा करते थे, यानी यहाँ पर जो लोग रहा करते थे यहाँ पर, तो उनको वहां पर रहने वाले लोगों के लिए इन्होंने हिंदू या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, यानी हिंदुस्तान शब्द जो मिला है वो सिंधु नदी से ही निकला है। ठीक है, कहां से निकला है दोस्तों, सिंधु नदी से। अब क्या लिखेंगे, ईरानियों और पारसियों ने सिंधु को क्या बोला, हिंदू। तो यह हिंदू से क्या हो गया, हिंदुस्तान, हिंदू से हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदू से इस देश का नाम, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब इंडिया कैसे पड़ा, ये जो इंडिया शब्द है ये ग्रीक लोगों से पड़ा, ग्रीस, इसको बोलते हैं यूनानियों के द्वारा, यानी ग्रीक लोगों से। जरा देखिए जो हमारे यहाँ यूनानी लोग आए, जो हमारे यहाँ यूनानी लोग आए, तो वो और देखिए इसी सिंधु नदी को संस्कृत में दोस्तों इंडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्कृत में इंडस कहा जाता है सिंधु नदी को। तो जो हमारे यहाँ ग्रीक लोग आए, यानी यूनानी लोग आए, तो यूनानियों ने सिंधु को इंडस बोला। क्या बोला, इंडस। ठीक है, और आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये तो बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब दोस्तों ये इंडस यानी नदी के आसपास, इन्हीं जैसे उन्होंने हिंदुस्तान बोला ना, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, तो इन्होंने जो यहाँ के यानी इस नदी के पूर्व में इधर इस साइड में जो क्षेत्र है उसको क्या बोला, इंडिया बोला। क्या बोला, इंडिया बोला। तो उन्होंने क्या किया, सिंधु को इंडस, और इसी इंडस से निकला है इंडिया। क्या है, इंडिया, इसी इंडस से निकला है इंडिया। समझ गए दोस्तों। भारत जो जम्बू द्वीप शब्द है, ये जम्बू द्वीप
जम्बूद्वीप ये पुराणों से आया है, पुराणों से जैन जैन और बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य से, और हम कह सकते हैं महाभारत से, महाभारत से। ठीक है, तो वहां से ये जम्बूद्वीप शब्द आया है। तो भारत के नाम हमने पढ़े, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और जम्बूद्वीप। अब दोस्तों भारत के, ये तो भारत के बारे में बात हो गई, भारत के आकार की बात करते हैं। तो आप देखिए यहां से अगर हम स्टार्ट करें, ऐसे देखिए ये और ये, तो भारत का आकार आपको चौकोर नजर आता है। तो भारत का आकार कैसा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जो बेसिक बातें हम वो लिखते हैं, यानी भारत का आकार, भारत का आकार कैसा है दोस्तों, चौकोर है। तो चौकोर को क्या लिखेंगे, चतुष्कोणीय। क्या है, चतुष्कोणीय। कैसा है, भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय। और दोस्तों एक चीज और है, आपने सुना होगा द्वीप, भारत को क्या कहा जाता है, तो हम कुछ शब्द यूज करते हैं, द्वीप, द्वीप, महाद्वीप। और दोस्तों एक और सुना होगा आपने, प्रायद्वीप, ये सुना होगा। द्वीप क्या है, ऐसा छोटा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, द्वीप होता है। महाद्वीप क्या है, एक बड़ा भूभाग जो सागरों के द्वारा अलग अलग दिखाई देता है, यानी सागरों से अलग अलग दिखाई देता है, तो वो कैसा होता है, महाद्वीप होता है। इसकी कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन हाँ इधर उधर सागर है और बीच में बड़ा सा भूभाग है, तो क्या है, वो सागरों से के माध्यम से बंटवारा हुआ है, दिखाई देता है, तो क्या महाद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है, इसको जरा समझिए, ऐसी संरचना, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, तो क्या होता है दोस्तों, प्रायद्वीप। दोस्तों तो हमारा भारत है, ये कैसा है, ये भी प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप। कैसे, क्योंकि हमारा जो भारत है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। अब आप कहेंगे सर बताइए कैसे घिरा हुआ है, देखिए इधर है अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर, यहां पर है, ये जो इस तरीके से बना हुआ होता है ना, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर है नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो दोस्तों भारत क्या है, हमारा प्रायद्वीप है। महाद्वीप, हमने महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप बता दिया आपको, ठीक है। तो भारत क्या है, प्रायद्वीप है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, यह है 32,87,000 कितना, 263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,263 किलोमीटर। और दोस्तों ये
हमारा पृथ्वी पर पृथ्वी का कितने प्रतिशत है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत है, तो कितना है, संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का 2.4% भाग पर भारत है। ये 2.4% पर भारत है। अब आप कहें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो देश हैं उनमें कौन सा स्थान है, किस नंबर पर आता है, तो आप क्या बताएंगे उसको, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, ठीक है, कहाँ, विश्व में, विश्व में, सही है। तो कौन सा स्थान है, लिख लेते हैं पहले, क्या है, 7वां, कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। सर ये 7 देश के नाम हम आपको बताते हैं, वो 7 मतलब 7वां स्थान है, तो इससे पहले कौन कौन से देश हैं, तो जरा देखिए समझिए। ठीक, अब मैं उन देशों के नाम लिखता हूं, ये देखिए, ठीक, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है रूस। अगर आप नक्शे में देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो आपको रूस सबसे बड़ा देश नजर आ जाएगा, रूस। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका, क्या आता है, अमेरिका, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक। चौथे नंबर पर आता है आपका चीन। पांचवें नंबर पर आएगा ब्राजील, ये हम आपको याद भी कराएंगे। छठे नंबर पर आएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आएगा भारत। इसके बाद के भी मैं दिखाई दे रहा हूं। 8वें नंबर पर आएगा, क्या है, आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। 9वें नंबर पर आएगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और 10वें नंबर पर आएगा, क्या, 10वें नंबर पर आएगा अल्जीरिया, अल्जीरिया। देखिए मैंने आपको 10 क्रम से, सबसे पहला, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर, छठे नंबर पर, 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर, 9 नंबर और 10 नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो क्रम है, इन देशों को याद कर लीजिएगा और हम आपको ये याद भी करवा देंगे। चलिए इसको याद कराने के लिए आपको एक ट्रिक देते हैं। मान लीजिए आपने, आपकी माँ आपके पास से गुजर रही है और आपने उनसे कहा, क्या कहा, रुकना अम्मा। देखो ट्रिक जो होती है वो आड़े तिरछे शब्द तो होते हैं, लेकिन उनको समझ लोगे तो ये याद हो जाएगा एक बार में। ठीक, आपने क्या बोला, आपने बोला है रुकना, मैं यहां ना लिख करके पीछे पेज पर लिख रहा हूं, इस तरीके से। आपने क्या बोला, रुकना अम्मा। ये क्या है, ये ट्रिक है याद करने के लिए, रुकना अम्मा, ठीक है। आपने क्या बोला, रुकना अम्मा,
तो अम्मा ने पूछा क्या है, अम्मा ने कहा क्या है, तो आप बोले, आपने बताया चीन, चीन ब्रांज लाया, ब्रांज लाया। आपने देखा होगा जब ओलंपिक गेम्स होते हैं तो सबसे ज्यादा पदक चीन अमेरिका यही ले जाते हैं, तो उसमें चीन के लिए आपने बोला कि रुकना अम्मा, चीन ब्रांज लाया। क्या लाया? ब्रांज मीन्स क्या होता है? कांस्य पदक। ट्रिक है एक, आपको समझ में आ जाएगा। ब्रांज लाया। तो आपकी माता जी हैं जो खेलों के बारे में जानकारी रखती हैं थोड़ी सी, तो उन्होंने पूछा भारत ने क्या किया, भारत ने क्या किया, आपकी अम्मा ने पूछा। तो आपने भारत के लिए क्या किया, क्या बोला? तो बोले भारत, भारत की टीना, भारत की टीना कजाकिस्तान से, कजाकिस्तान से जीरा लाई, जीरा लाई, यानी भारत अपने खाने पीने के इंतजाम में लगा हुआ है। जीरा, ये लाइन समझ लेना कि रुकना अम्मा, चीन ब्रांज लाया। तो माँ ने पूछा भारत ने क्या किया, तो आप बोले भारत की टीना कजाकिस्तान से जीरा लाई। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। रूस से, रूस, कना से कनाडा, अम्मा से अमेरिका, ठीक। और चीन तो है ये वाला चीन। ब्रांज से ब्राजील, लाया से लिया या ऑस्ट्रेलिया, 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 ठीक। अब यहां पर आएगा अपना भारत, ठीक, ये भारत है। टीना से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। कजाकिस्तान ये देश है, और अल्जीरिया, जीरा से अल्जीरिया, अल्जीरिया। अब हम थोड़ा नंबरिंग देते हैं। देखिए नंबर एक, ये वाला, ये नंबर एक है, ये नंबर दो पर था, ये नंबर तीन पर था, ये नंबर चार पर है, ये नंबर पाँच पर है, ये नंबर छः पर है, और ये सात पर है, ये आठ पर है, ये नौ है, और ये 10 है। दोस्तों हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो याद कराते हुए चलेंगे, और जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी तो उनके लिए लिखाते हुए चलेंगे कि आपके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत का प्रतिशत, ये वाला, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाला ये याद कर लेना। ये जो है कितना प्रतिशत, ये तो किलोमीटर था, वर्ग किलोमीटर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, कौन सा स्थान है ये आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीन आपके लिए ऐसे हैं जो आपको घोट के पी लेने हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से। और एक चीज और समझिए जो मैंने बताया है आपको यहाँ पर, कौन सा, देखिए ये वाला, यहाँ पर, ठीक है। किस गोलार्ध में स्थित है ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। किस गोलार्ध में है और कैसे, मतलब भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और एक चीज दोस्तों और याद रखना, ये वाला, सर आपने सारा तो इंपॉर्टेंट बता दिया, लेकिन सुनिए, अगर आप 12th लेवल की तैयारी करते हैं, 12th लेवल की, जैसे यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, और आपका आरआरबी ग्रुप डी जो 10th से फार्म पढ़ते हैं, या 12वीं क्लास से जो फार्म पढ़ते हैं वहां तक की तैयारी करते हैं, तो आपका इससे काम चल जाएगा इसको पढ़ने से, ठीक है। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये अक्षरशः याद होना बहुत जरूरी है। सर इससे 12th लेवल में नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन ये पूछ सकते हैं आपसे, भारत का उत्तरतम बिंदु कितने अक्षांश पर स्थित है, भारत का उत्तरतम,
उत्तरतम अब ये नहीं बोलेंगे, उत्तरतम ये बोलेंगे, बिल्कुल नॉर्थ में चले जाइए तो आप बोलेंगे 37 डिग्री 6 मिनट। मतलब एक पॉइंट इसमें से पूछा जा सकता है, एक पॉइंट पूछा जा सकता है। और कभी क्लियर पूरा लिखाया जाए, पूरा लिखा हुआ हो, ऐसा प्रश्न बनेगा तो ग्रेजुएशन में होगा। लेकिन हम जब आपको पढ़ाएंगे तो हम ये कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे ये कहाँ का है, ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ें, बार बार ना पढ़नी पड़े आपको, तो इस ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमको जरूर बताइएगा। अब हम सिलेबस को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करते हैं। सिलेबस दोस्तों ये है, ये वाला देखिए, ये भारत का भूगोल, भारत एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, आकार एवं भौगोलिक स्थिति। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर ये क्लास देख रहे हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पड़ोसी देश पढ़ेंगे हम लोग, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी पढ़ेंगे। दोस्तों आज हमने आपको जो बताया है ना अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, तो उत्तरतम बिंदु क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, इंदिरा कॉल बोलते हैं। और आपका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कुमारी अंतरीप है। आपका इस तरह से की बितु है, गौहर मोती है, उनके नाम क्या क्या हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब ये तो एक डेमो था, डेमो में हम कठिन इसलिए लेते हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि जब कठिन चीज़ समझ में आ गई तो वो आसान चीज़ तो अपने आप आ जाने वाली है। देशांतर रेखाओं को जो पढ़ाया जाता है वहाँ पर टाइम कैलकुलेशन बताया जाता है, हम आपको बेहतर ढंग से समझा देंगे। कहीं से कोई भी आपका देशांतरीय विस्तार दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इतने डिग्री पर कितना समय होता है, वो बहुत अच्छे समझाएंगे। और जो भी आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है उसको हम प्रैक्टिस के माध्यम से इतनी बार ले लेंगे कि आपके वो चीज़ समझ में आ ही जाएगी। दोस्तों ये जो है सिलेबस है, केंद्र शासित प्रदेश, राजधानियाँ, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप देखिए ये हम लोग हिमालय को पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, वृहद हिमालय, ये सारी चीज़ें, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और आपका प्रायद्वीपीय पठार। फिर इसको देखिए आप, हिमालय का अपवाह तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये सारी पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ये देखिए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीप यानी दक्षिण भारत, ये देखिए ये यहाँ पर प्रायद्वीपीय, ये जो हिस्सा बनता है ये प्रायद्वीप बनता है। तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, तो वो क्या है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में आती हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में देश के प्रमुख जलप्रपात पढ़ेंगे हम लोग, झीलें पढ़ेंगे, परियोजनाएं पढ़ेंगे, घाटियां पढ़ेंगे और याद भी कराएंगे इनको, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया और हम आपको याद ना करा पाए, तो एग्जाम में आपके पास कुछ नहीं बचा है, केवल आपने सिलेबस को इकट्ठा किया, तो वो कोई फायदे का नहीं है। दोस्तों मृदा पढ़ेंगे, मिट्टी, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, जलोढ़ मृदा, ठीक है, आपका लाल मिट्टी और जो भी है, काली रेगुर है, लेटराइट है, पर्वतीय है, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। यहीं पर जनजातियाँ पढ़ेंगे, ये जनजातियाँ कृषि, खनिज संसाधन, परिवहन, जनसंख्या, उद्योग और जलवायु। जब हम विश्व के भूगोल में आएंगे तो हम लोग ब्रह्मांड, सौर मंडल, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, वो तो हमने एक ओवरव्यू दिया था, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। पृथ्वी की गतियाँ, हाँ जो चीज़ कठिन रहने वाली है, जो चीज़ जल्दी समझ में नहीं आने वाली, उसको लिए हम थोड़ा सा समय दे करके पढ़ाएंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके वो चीज़ समझ में आ जाए। क्या करते हैं सब लोग, आपको लिख लिख के दे दिए हैं कि इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना। हम अपने नोट्स को थोड़ी इम्पोर्टेंसी के आधार पर बनाएंगे। हमारा ये उद्देश्य, जैसे आपको पढ़ा रहे हैं हवाई अड्डे, तो उन्होंने भारत के जितने हवाई अड्डे थे सारे लिख दिए, 150-200 जितने थे। क्या आप बताइए उतने याद कर पाते हैं? तो हम इम्पोर्टेंसी के आधार पर थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों ज्वार भाटा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने हैं, महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं हैं, ठीक। और महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये वायुमंडल, पवने और ज्वालामुखी, इनको पढ़ेंगे। और ये हमने आज पढ़ा था। दोस्तों कैसा लगा पढ़ करके हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।